परमेश्वर तेरा धन्यवाद यीशु। We give you all the glory, Lord. We give you all the glory, Jesus. योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी आशीष के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी कृपा और सच्चाई पिता परमेश्वर। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड। हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट। लेट दिस evening be a evening of blessings, evening to renew ourselves, हमें नया बनाने की आशीष दे यीशु मसीह के नाम से कहते हैं हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. इट्स अ वंडरफुल इवनिंग वंस अगेन। आज की शाम फिर से एक बेहतरीन शानदार आशीषों से भरी हुई शाम है। भजन संहिता, द बुक ऑफ साम, भजन संहिता की पुस्तक, उसका 131वां अध्याय, भजन 133, भजन संहिता 133वां अध्याय। हालेलुया जीसस। भजन 133 उर्दू में है ज़बूर 133, हालेलुया जीसस। मेहरबानी से मेरे साथ पढ़ दी जाए और बाइबल की वर्सेस स्क्रीन पे डाल दी जाए। भजन संहिता 133 उसकी पहली आयत। जी, हिंदी में पढ़े पहले। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात देखो है, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, कि भाई लोग आपस में मिले रहें। जो इस आयत में गौर फरमाने वाली चीज है,
लैपटॉप। जो गौर फरमा, साम 131 133, जो गौर फरमाने वाली चीज है, भाई लोग आपस में मिले रहें और एक निशान लगाए रहे के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन आपके में भी लगा हुआ है। भाई लोग आपस में मिले रहे। इसका मतलब ये है भाइयों का आपस में मिलना, भाइयों का आपस में मिलना आश्चर्य सूचक बात है। भाई बहन आपस में एक संग रहे, एक निशान ने आयत को बदल दिया। क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। पता है ये गीत कौन सा है? दाऊद की यात्रा का गीत है। दाऊद ने लिखा है और ये हिंदी में क्या लिखा है? यात्रा का गीत। उर्दू में देखिए क्या लिखा हुआ है जी। उर्दू में लिखा है जियारत का गीत है ये। जियारत, हाँ, जियारत का गीत है। उर्दू में लिखा है जियारत का गीत जी। देखो कैसी अच्छी और खुशी, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है ये भाई भाई बाहम मिलकर रहें। भाई बहन मिलकर रहें। बाहम ठीक, एक वो है ट्रांसलेशन है जिसमें लिखा है भाई बहन मिलकर के रहें। चलिए, भाई सब साथ में मिलकर रहें। चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर के बच्चे, किनको लिखा जा रहा है और कब लिखा जा रहा है? इस बात को समझिए। बहुत बार पढ़ा है आपने। एक जगह लिखा है दाऊद ने कि ये यात्रा का गीत है, चलते चलते बताते हुए जाओ हम मिलके रहते हैं। चलते चलते पैगाम देते हुए जाओ कि हम मिलके रहते हैं। जियारत का, हाँ, अभी मैं बता रहा हूं ना आपको। अभी हिंदी का वाला बता रहा हूं, इसके बाद उर्दू वाला बताऊंगा, फिर अंग्रेजी वाला भी बताऊंगा। लेकिन उर्दू की बाइबल क्या कहती है? जियारत, इबादत के बाद खुदा की महिमा करने को जियारत बोलते हैं। जो मुस्लिम लोग होते हैं वो नमाज के बाद जियारत करते हैं। तो प्रशंसा के गीतों में, खुदा की महिमा के गीतों में ये बताओ कि हम साथ हैं, हम साथ हैं। रास्ते में यात्रा का गीत में बताओ। अगर तुम इसे यात्रा का गीत मान के चलते हो तो यात्रा में बताओ। और यदि ये खुदा की इबादत का गीत है तो साथ साथ गा के बताओ। इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर मेरे साथ पढ़ दे इंग्लिश में, साम 133, पहले इसका एनएलटी वर्जन पढ़ दें बाइबल हब में से, फिर एम्पलीफाइड वर्जन पढ़ दीजिएगा जी। ये यात्रा का गीत है, सॉन्ग ऑफ जर्नी। हाँ, सॉन्ग, A song for pilgrims. सॉन्ग फॉर पिलग्रिम्स Ascending to Jerusalem. असेंडिंग टू जेरूसलेम। मैं भी यहीं पर यरूशलेम पे आपको पहुंचाने वाला हूं। अ सॉन्ग फॉर पिलग्रिम्स, जो यात्रा कर रहे हैं, जियारतदार, परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग जो यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए गीत है। और उनके लिए क्या लिखा मालूम है? क्या ही भली और मनोहर बात है, हाउ वंडरफुल एंड प्लेजेंट इट इज व्हेन ब्रदर्स लिव टुगेदर इन हार्मनी, और एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ उसके आगे।
आश्चर्य सूचक चिन्ह लगा है। हम यात्रा कर रहे हैं, पिलग्रिम पर हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक मन नहीं है। मन में कहीं गड़बड़ी है। हम एक संग रहने को तैयार नहीं है। कुछ चीजें हैं जिसके कारण हम रहने को तैयार नहीं होते। एक एक्सक्लामेटरी साइन ने सारी यात्रा खराब कर दी। आपके में भी इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी साइन है? जोर से बोलिए। डोंट नॉड, नॉडी नॉट्स। हाँ सर मत लाइए, जोर से बोलिए। है? यस, वेरी गुड। तो यात्रा का गीत ऐसा है, साथ रहे। एक यात्रा पे लोग निकले, बाइबल उसका जिक्र करती है। दूसरा अध्याय लूका की इंजील 41, 42 और 43वीं आयत। 41, 42 और 43वीं आयत मेहरबानी से मेरे साथ पढ़ दिए। लूका का सुसमाचार दूसरा अध्याय 41, 42, 43, फिर 45 और उसके बाद 46। जी, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 2 41। हाँ। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में, पारिवारिक मैसेज है, बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। उसके माता पिता, यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जी, जब वह 12 वर्ष का हुआ, जब यीशु मसीह 12 वर्ष के हुए तो पर्व की रीति के अनुसार तो यरूशलेम तो को गए। किसकी रीति? पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे, तो वह लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया, छूट गया। किसी बाइबल में लिखा खो गया, कहीं लिखा है छूट गया, कहीं पे लिखा रह गया। जाते वक्त खोया था? नहीं, आपसे पूछा। लौटने जाते वक्त खोया था? नहीं, क्योंकि जो लोग यरूशलेम जाया करते थे ना, वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे। और जैसे जैसे यरूशलेम पास आता चला जाता था, एक दूसरे का ख्याल रखते थे कि कोई खो ना जाए। भीड़ बढ़ती चली जा रही है, यरूशलेम पास आ रहा है, वो मंदिर का रास्ता पास में आ रहा है, पूरा ग्रुप एक संग जाएगा। सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। और जब लौटते थे तो मस्त हो जाते थे। अलग अलग चर्चे, अलग अलग बातें, अपने अपने किस्से, अपने अपने एक्सपीरियंसेस। कौन क्या कर रहा था, देखो उसने ये किया, उसको देखा था, है ना, ये सब होता था। तो जब लौटते थे तो वो जो भाव यरूशलेम जाते वक्त होता था, जो भाव आराधना में, इबादत में, चर्च के अंदर या फैमिली प्रेयर के अंदर जाते वक्त जोश होता है, वो लौटते लौटते खत्म हो जाता है। और छूटा कौन? छूटा कौन? यीशु। और जब भी छूटता है भाइयों, यीशु ही छूटता है। जब भी छूटता है, यीशु ही छूटता है। किसी का जिक्र नहीं हुआ कोई बड़ा छूट गया, किसी का जिक्र नहीं हुआ कोई छोटा छूट गया। उसमें 12 साल के और ढेर सारे बच्चे होंगे, एक भी नहीं छूटा। Jesus was so precious to Mary and Joseph. यीशु मसीह मरियम और यूसुफ के लिए कितने प्रेशियस थे, लेकिन यीशु छूट गया। जब यीशु छूटा तो मिला कहां?
बढ़िए आगे जी। और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। और उसके माता पिता नहीं जानते थे। भैया ये आज लोगों से पूछते हैं, ये बताओ ये परेशानी शुरू कब हुई, तो कहते 5-6 साल पहले हमें लगा कि हम परेशान हैं। आपको महसूस 5-6 साल, आपको महसूस मालूम है, गर्भ के अंदर जब बच्चा आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि बच्चा गर्भ में आया और तुरंत पता चल गया। कुछ दिन ठहरना पड़ता है, कुछ जांच होती है और तब पता चलता है कि गर्भ में बच्चा आ गया है। खुशी उस समय मनाई जाती है जब बच्चा 9 महीने गर्भ में पूरा करके बाहर आ जाता है। समाचार आया था ना सिर्फ कि गर्भ में बच्चा आया, समाचार आता है, बच्चा नहीं आता, समाचार आता है। लोग पूछते हैं कुछ खुशखबरी देने वाले, यही पूछते हैं लोग। अभी बच्चा नहीं आया है, समाचार आया है। इस समाचार में हम खुश होते हैं, लेकिन असली खुशी तब होती है जब वो बच्चा हमारी गोद में आ जाता है। When blessings come in your hand, ब्लेसिंग्स केम इन देयर हैंड्स। मरियम और यूसुफ के हाथ में वो आशीष, यीशु के नाम की आशीष, इमैनुअल के नाम की आशीष आई, लेकिन यरूशलेम में जाके छूट गई और वे नहीं जानते थे कि यीशु खो गया, कहां छूटा है। ये भाइयों का मिलना आश्चर्य सूचक क्यों लग रहा है? क्योंकि भाइयों के बीच में से यीशु छूट चुका है। बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जहां भाई निर्विवाद, बिना विवाद के एक संग रह सके, एक संग जी सके, एक मनसा में रह सके। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता ही है, क्योंकि यीशु छूट चुका है। मैं आपको आगे इस बात का प्रमाण देने वाला हूं। क्योंकि यीशु छूट चुका है, वे वापस गए, वो ढूंढते ढूंढते वापस गए। कितने दिन पहले खोया था ये बच्चा? पढ़िए जरा सा 41, 42, 43। हाँ, वे ये समझकर हाँ, कि वे और यात्रियों के साथ होगा, हाँ, एक दिन का पड़ाव निकल गए। एक दिन का पड़ाव निकले और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। हाँ, पर जब नहीं मिला, हाँ, तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। हाँ, और 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद पुरानी बीमारी हो गई है, बीमारी पुरानी हो गई। अरे वो तो यीशु मसीह यरूशलेम में रहता है, यरूशलेम में रह गया, पवित्र जगहों पे रहता है, पवित्र जगहों पे ही रहेगा। विवाद करने वालों के पास, रगड़े झगड़े तूफान मचाने वालों के पास रहता ही नहीं है। लापरवाहों के पास यीशु मसीह रहता ही नहीं है। लापरवाह माता पिता बच्चा नहीं संभाल पाए, लापरवाह माता पिता बच्चा नहीं संभाल पाए, यीशु को खो बैठे। अरे ये वही यीशु है ना जिसके लिए मरियम को सरदूत दिखाई दिया था। उसके पहले लोगों को सरदूत नहीं दिखाई देता था, क्योंकि बाइबल बताती है घोर अंधकार की घोर अंधकार में लोग चल रहे थे, फरिश्ते नहीं दिखाई दे रहे थे। मरियम को फरिश्ता दिखाई दे जाता आके। यीशु मसीह वॉज सो इंपॉर्टेंट कि आसमान से खुदा ने फरिश्ता भेजा और साधारण फरिश्ता नहीं भेजा। ये जो फरिश्ता आया था जिब्राइल, ये हेड फरिश्ता है, मैसेंजर, हेड मैसेंजर। ये 4 करूब वाला फरिश्ता है।
जो 4 करूब वाले फरिश्ते हैं प्रकाशित वाक्य में, वो किसी डिपार्टमेंट के हेड हैं। ये परमेश्वर का मैसेजिंग डिपार्टमेंट का हेड है। और ये 4 करूब वाला फरिश्ता आया, और ये कभी अकेले नहीं चलते। हेड है ना, कभी अकेले नहीं चलते, इनके साथ कुछ और फरिश्ते चलते, छोटे छोटे। वो साथ चल रहे थे, पलटन चल रही थी, फरिश्तों की पलटन। लेकिन बातचीत मरियम से हेड कर रहा था। स्वर्ग से एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आया है मरियम से बात करने और ये बताने कि तू इमैनुअल को पैदा करेगी, तू यीशु को पैदा करेगी। और आज मरियम और यूसुफ ने उसी इमैनुअल और उसी यीशु को खो दिया। लापरवाह थे। हमारी लापरवाहियां हमसे यीशु को दूर कर रही है। और चूंकि यीशु दूर है, भाई लोग आपस में मिल नहीं पा रहे। यात्रा का गीत है, पिलग्रिम्स का गीत। उर्दू में लिखा हुआ है कि ये जियारत का गीत, परमेश्वर की तमजीद करने का गीत, महिमा करने का गीत। मुबारक है वो भाई जो आपस में मिल रहे हैं। यह खुशी की बात है। दूसरी आयत, भजन संहिता 133, दूसरी आयत जी, पढ़ दे मेहरबानी से। ये तो उस उत्तम तेल के समान है ये उस बेशकीमती, हाँ उर्दू में लिखा है, ये उस बेशकीमती तेल की मानंद है जो हारून के सर पर डाला जो गया हारून के सर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बह के उसके वस्त्र के छोर छोर तक तक पहुंच गया। भाई एक व्यक्ति है जिसके वस्त्र के छोर में भी अनॉइंटिंग थी, अभिषेक था। उस उत्तम तेल के समान, उस उत्तम तेल की मानिंद जो हारून के सर पर उड़ेला गया। यहोवा परमेश्वर ने हारून को अभिषिक्त किया। मूसा को उसने कहा, मैंने मूसा को तो चुन लिया है, मैंने मूसा को तो चुन लिया कि वो लीडरशिप करेगा, अगुवा बनेगा। मैंने मूसा को चुन लिया, हारून तुम भविष्यवक्ता बनोगे। हारून यू शैल बी प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज अनॉइंटेड। प्रॉफिट वो है जो परमेश्वर के अभिषेक से नहाया हुआ है, भरा हुआ है, छलक रहा है। हारून यू विल बी प्रॉफिट। तुम अभिषेक हो, तुम्हें मैं अभिषेक कर रहा हूं। कितना अभिषेक करोगे? इतना अभिषेक करूंगा। वो तेल जो सर पे उड़ेला गया, भाई सर तक रहने देते, दाढ़ी पे आ गया ताकि तेरी जुबान पे कब्जा रहे। दाढ़ी के बीच में तेरी जुबान आती है, तेरे मुंह पे कब्जा रहेगा। इस अभिषेक का, इस अनॉइंटिंग का कब्जा रहेगा। जब शब्द निकलेंगे तो भविष्यवाणी बन जाएंगे। जब शब्द निकलेंगे तो वो भविष्यवाणी बन जाएंगे। भाइयों का मिलना उस अभिषेक के समान है। ये एक्सक्लेमेटरी साइन क्यों लगा हुआ है? परिवार का जुड़े रहना, मिले रहना, घुले मिले रहना, इट ब्रिंग्स the prosperity of anointing of the Holy Spirit. Prosperity not of treasure, सिर्फ धन का ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के अभिषेक का, परमेश्वर के अभिषेक की प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी हिंदी में संपन्नता, अभिषेक की संपन्नता परिवार में। आज मसीह परिवारों में पैसा तो बहुत है, अभिषेक की संपन्नता का अभाव है। हारून
पे उड़ेला। अच्छा, सेनाओं का यहोवा समझ में आ गया, सर पे उड़ेला ताकि समझ आए। और दाढ़ी तक इसलिए आने दिया तूने ताकि जुबान पे कंट्रोल रहे। लेकिन भाई ये तो बता दे, ये मेरा जो चोगा है, मेरा जो कपड़ा है, उसके छोर तक को तूने भिगो दिया तेल से, अभिषेक से भिगो दिया। तो बाइबल बताती है कि उसने मन में सोचा, यदि वस्त्र के छोर को छू लूंगी, यदि वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जब हम क्रूसेड्स बोल करके, हीलिंग क्रूसेड्स बोल के, कन्वेंशन बोल के स्टेज से उतर रहे होते, भीड़ पकड़ के सिर्फ छूना चाहती है, एक बार छू, गिर जाते हैं लोग। इतनी करंट दौड़ रहा था, इतनी सामर्थ होती है कि लोग गिर जाते हैं, घंटों पड़े रहते हैं, क्योंकि इतनी सामर्थ उतर रही होती है। परमेश्वर का इतना करंट होता है, पवित्र आत्मा का इतना करंट उस समय होता है। ये तेल क्यों उड़ेला गया है? परमेश्वर के लोगों के घर में अभिषेक की संपन्नता के लिए। हमारे घरों में संपन्नता चाहिए। Anointings break all the hurdles. Anointing breaks the poverty. Anointing breaks the sickness. Anointing breaks every kind of disorders in the family. जब अभिषेक आता है तो हर प्रकार की आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक बुराइयों को हमारे जीवन से दूर कर देता है। अभिषेक जब आता है, जब परिवार में अभिषेक आता है, जब परिवार के अंदर अभिषेक आता है, तो वह हमें आत्मा में संपन्न बनाता है, परमेश्वर की पहचान में संपन्न बनाता है। यह उस उत्तम तेल के समान है, द बेस्ट ऑयल। वो औरत सोचने लगी, उसने संगमरमर का पात्र लिया और तोड़ दिया, और उसने वो जो तेल डाला, वो जो परफ्यूम डाला, वो बहुत महंगे तेल से बना हुआ था। उस तेल से बना हुआ था जिससे अभिषेक किया जाता है। चेले सोचने लगे, इसने क्या किया? चेले सोचने लगे, इसने ये क्या किया? लेकिन बाइबल बताती है, लोग कहते हैं कि उसने यीशु मसीह की रेस्पेक्ट करी। रेस्पेक्ट के लिए नहीं, वो यीशु को अभिषेक कर रही थी। और बाइबल बताती है, उस घटना के बाद यीशु मसीह ने पहली बात तो एक बात बोली कि जहां जहां सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इस घटना को जरूर बताना कि परमेश्वर के बेटे का जमीन पर अभिषेक। कितना अभिषेक मालूम है? उसके बाद, ध्यान से समझिए, उसके बाद यीशु ने अपने चेलों को बुलाया, उन पर फूका, उन्हें सामर्थ मिली और उनसे कहा, जाओ गांव गांव के अंदर, नगर नगर के अंदर 2-2 लोग जाओ, जोड़े में जाओ, लोगों को रिहा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, आजाद करो, बीमारों को चंगा करो, सुसमाचार बताओ, परमेश्वर का राज्य बताओ, पश्चाताप बताओ, मन फिराव का समाचार दो जाकर। When he got anointed with that oil, चेले कुड़कुड़ा रहे थे, चेले कुड़कुड़ा रहे थे, फरीसियों को बुरा लग रहा था। जैसे ही भाई मिलते हैं, जैसे ही भाई मिलते हैं, जिस परिवार में भाई बहन साथ में रहते हैं, याद रखिएगा, आप पे कुड़कुड़ाने वाले लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको बदनाम करने वाले लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, आपके बीच में लड़ाई झगड़े कराने वाले लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, आपके मनों को खराब करने वाले लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि वो आपके ऊपर हुए अभिषेक की संपन्नता से खुश नहीं है। They never get happy. They never get happy. भाई फरीसी कौन थे? व्यवस्थापक कौन थे? ये वो लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा हुआ था, काबिल लोग थे,
नाकाबिल लोग ऐसा काम नहीं कर रहे थे। काबिल लोग ये काम कर रहे थे कि टूट फूट करा दे। परिवारों में अभिषिक्त नहीं कराएगा, जो अभिषिक्त है वो खुश होगा। दाऊद खुश हो रहा है ये बात लिखते हुए। दाऊद ये बात लिखते हुए खुश हो रहा है। वो कहता है क्या ही मनोहर बात है, खुशी की बात है कि भाई आपस में मिल रहे हैं। ये मिलना, तीसरी अभी क्या मैंने बताया, जब मिलते हैं तो तेल आता है। तेल कहां तक आता है? वस्त्र के छोर तक आता है। मतलब आप पूरे पवित्र हैं। और प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? मुझसे वस्त्र ले ले, पवित्रता के वस्त्र ले। वस्त्र कैसे आएंगे? स्वर्ग से पार्सल नहीं आएगा। और अमेज़न इंटरनेशनल पे मिलता नहीं है भैया, फ्लिपकार्ट पे भी ये अभिषेक वाली चीज नहीं मिलती है, स्वर्ग से आती है। स्वर्ग से अभिषेक आता है। आप ढूंढेंगे, गूगल सर्च करेंगे, अभिषेक नहीं मिलेगा। स्वर्ग से आता अभिषेक। तो जब भाई आपस में मिलते हैं तो खुशियां आती हैं, स्वर्ग से अभिषेक आता है। तीसरी चीज जो आती है, आज वचन छोटा है, तीसरी चीज जो आती है जी, वह हार्मोन हाँ, उस ओस के समान, ये हार्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती हैं। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की यहोवा ने वहीं पर सदा के जीवन का आशीष ठहराई है। उर्दू में लिखा है, ये उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर उतरती है, क्योंकि वहां खुदावन ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। कमांडमेंट्स बाय गॉड ऑन द माउंटेन ऑफ ज़ायन। मूसा गया था ना पहाड़ पर, उस ओस के समान। क्या ओस जमीन से कुछ किया जाता तो ओस टपकती है? ओस को परमेश्वर ने अपने हाथों में रखा है। वो जब चाहता है आसमान से ओस टपकाता है और जमीन पर भूमि पर से उपज उगती है। जब वो चाहता है, ये ओस का सिलसिला और हवा का सिलसिला परमेश्वर ने अपने हाथों में रखा है। अगर मनुष्य के हाथ में दे देता तो मनुष्य जब चाहता किसी की भी ओस रोक लेता। समुद्र पे कब्जा करने का मौका परमेश्वर ने नहीं दिया, लेकिन नदियों पर हमारे साउथ इंडिया में लड़ाइयां होती हैं। हरियाणा और दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर लड़ाई होती है कि नदी का पानी रोक लिया। उधर होता है साउथ में कावेरी नदी का पानी, है ना, कावेरी के पानी का, साउथ में कर्नाटका में कि कावेरी का पानी रोक दिया, कावेरी का पानी नहीं दे रहे, झगड़े चल रहे क्योंकि नदियों पर कब्जे कर रखे थे। लेकिन समुंदर के सिवानों के लिए लिखा है, समुंदर के सिवानों को परमेश्वर बांधता है। चूंकि परमेश्वर के हाथ में है तो समुंदर में बाढ़ नहीं आती, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में है, इसलिए समुंदर में बाढ़ नहीं आती। जब खिसकती है तो नीचे की एक छोटी सी प्लेट खिसका देता है और ये समझा देता है, देखो सुनामी आ गई। मैंने प्लेट खिसकाई नहीं कि तुम्हारी जिंदगी उथल पुथल कर दूंगा, एक प्लेट खिसकाने से, एक प्लेट हमारी जिंदगी की परमेश्वर खिसका देगा, हमारी जिंदगी उथल पुथल हो जाएगी। तो ये उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर उतरती है, क्योंकि वहां खुदावन ने बरकत का
बरकत मतलब आशीष का, वहां खुदावन ने बरकत का सदा यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म दिया है। हुक्म को फरमाना, हुक्म फरमाया है, और हुक्म को एक्सेप्ट करना मतलब उर्दू में हुक्म, हुक्म मानना मतलब कहना हाँ, obedient, ओबीडियंट। आज्ञा का। परमेश्वर ने जो लॉ दिया मूसा को, तो जब भाई लोग आपस में मिलते हैं तो परमेश्वर हमेशा की जिंदगी का लॉ देता है। उस घर में परमेश्वर आके बातचीत करता है, क्योंकि भाई लोग आपस में मिल रहे हैं। आश्चर्यजनक बात क्यों है? क्योंकि ये 3 बातें वहां पर होती हैं। परमेश्वर आता है, आपसे बातचीत करता है और हुक्म फरमाता है, क्योंकि भाई लोग आपस में मिल रहे हैं। परमेश्वर अभिषेक करने आता है, अनॉइंट करने आता है, और परमेश्वर खुशियां बांटने आता है, सदा की। परमेश्वर खुशियां बांटने आता है सिर्फ एक ही बात से कि भाई लोग आपस में मिल रहे हैं। ये परिवार है। परिवार चलता कैसे है? परिवार चलता कैसे? जकरिया की पुस्तक 11वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। जकरिया की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। जी 11:7। सो में घात होने वाली भेड़ बकरियों को को और विशेष करके उनमें से जो दीन थी, नहीं 11:7 दिखाइएगा। 11:7 जकरिया हाँ, क्या मैंने 2 लाठियां ली। ये तो यही दिखाइए। जकरिया 11 हाँ 11:7 सही पढ़ रही हैं आप जी। सो में घात होने वाली सो में घात होने वाली भेड़ बकरियों को हाँ। और विशेष करके उनमें से जो दीन थी, हाँ। उनको चराने लगा। जो दीन थी उनको मैं चराने लगा, और मैंने 2 लाठियां ली। एक का नाम मैंने अनुग्रह, एक लाठी का नाम अनुग्रह और दूसरी लाठी का नाम एकता रखा। ये 2 लाठियां हैं जिससे परिवार चलता है। अनुग्रह और एक बी ग्रेसफुल फॉर एवरीवन, आप अनुग्रह से भरे रहिए, और दूसरी लाठी है एकता। भाई लोग आपस में मिले। ये है परिवार चलाने का तरीका। जब कोई तीसरी लाठी आती है, बस जब कोई तीसरी लाठी आती है बीच में, तो समझ लीजिए वो परिवार को तोड़ती है। जब भी कोई अनुग्रह और एकता के अलावा कभी भी कोई तीसरी लाठी आएगी, ये समझ लीजिए कि वो वध करने आई है, वो हलाक करने आई है, वो बर्बाद करने आई है, वो मारने आई है, वो सब कुछ नाश करने आई है, क्योंकि तीसरी आई है। 2 ही लाठियां, अनुग्रह और एकता। बी यूनाइटेड, बी ग्रेसफुल। परिवार में जिस चीज की कमी है, यूनिटी एंड ग्रेस फॉर ईच अदर। हाउस ऑफ गॉड में जिस चीज की कमी है, चर्चेज में, कलीसिया में जिस चीज की कमी है, वो है दे डोंट वांट टू बी ग्रेसफुल एंड दे डोंट वांट टू यूनाइट। चर्च के अंदर 3-3, 4-4 ग्रुप,
घर के अंदर, हर बेडरूम के अंदर एक नई कॉन्स्पिरेसी तैयार की जा रही है, एक नया प्लान, प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। परिवार एक होगा कैसे? वी डोंट वॉन्ट टू डाइन टुगेदर। हम एक संग, एक किचन में, एक चूल्हे पर भोजन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोई है जो तीसरी लाठी लेके कभी भी खड़ा हो जाता है। कोई है जो तीसरी लाठी लेकर के कभी भी खड़ा हो जाता है। तो जो अनुग्रह वाले लोग हैं, जो एकता चाहने वाले लोग हैं, वो दुम दबा के भाग जाते हैं। और पता है, ये बेचारा चरवाहा तो बन गया, लेकिन जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसने कहा, इसको आगे समझ में आया कि भेड़ों में गड़बड़ी है। इसने भेड़ों को कहा, मैं चरवाहा नहीं रहूंगा, तुम जिसको चाहे अपना चरवाहा बना लो, जैसे चाहे चलो। देखिए, पता कौन सी भेड़ें थी? जो व्यापारी खरीदते थे और वो वध करके बेचा करते थे। इनको वध करने के लिए ले जाते थे, इनको बचा लिया गया। हम वही लोग तो है ना जिनको सजा होनी थी, लेकिन यीशु मसीह हमारा चरवाहा बन गया और अपने खून से हमें बचा लिया, और वो चाहता है कि हमें हरी हरी चराइयों में चराए। वो कहता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अरे भाई, किस चीज से उमड़ रहा है? कोई मिल्क शेक थोड़ी ना पिला रहा था। मेरा कटोरा उमड़ रहा है फ्रॉम द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। अभिषेक से कटोरा उमड़ रहा है। वो चरवाहा बनना चाहता था, हमने उसे चरवाहा नहीं बनने दिया। जब भी तीसरी लाठी आएगी वो बर्बाद कर देगी। परिवार चलाने के लिए सिर्फ दो लाठियां, एकता और अनुग्रह। बी यूनाइटेड, बी ग्रेसफुल, फैमिली विल गो ऑन। परिवार चलता रहेगा। लाठियों के नाम कितने खूबसूरत हैं। अनुग्रह और एकता। अनुग्रह और एकता। इसके अलावा जो भी होगा वो थप्पड़ मारेगा। इसके अलावा जो भी होगा वो कहीं बीज ऐसे बो देगा जहां गड़बड़ियां पैदा होंगी। भाई लोगों के मिलने से खुदा का कलाम आता है, खुदा का अभिषेक आता है और खुदा की दी हुई खुशियां आती है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया जीसस। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, तुझसे विनती करते हैं यीशु राजा, अनुग्रह करिए, विशेष कृपा कर। जिन्होंने इस कलाम को सुना है वो इस रहस्य को समझ पाए कि ये भाइयों के मिलने की बात इतनी आश्चर्यजनक क्यों है, ये आश्चर्य सूचक चिन्ह क्यों लगा हुआ है। ये भली और मनोहर तो है, लेकिन आश्चर्य सूचक क्यों है? ये बात आज हमें समझ में आए। ये बात आज हमें समझ में आए कि परिवार चलता कैसे है। परिवार चलता है एकता और अनुग्रह से। बी यूनाइटेड, बी ग्रेसफुल, देन ओनली लॉर्ड्स अनॉइंटिंग विल कम। तब परमेश्वर का अभिषेक आएगा। प्रभु, जो लोग आज इस कलाम को समझते हैं उन पर आशीष दीजिए, दया कीजिए। चूंकि लापरवाह हो गए तो यीशु छूट गया, और वही परिवार आज बर्बादी में है जहां यीशु नहीं है। जिन भाई बहनों के पास यीशु नहीं है वो परिवार बिखरे हैं, टूटे हुए हैं, छूटे हुए हैं, गड़बड़ियां हैं। वहां एकता नहीं है, वहां अनुग्रह नहीं है। वहां एकता और अनुग्रह की लाठी नहीं है। तो प्रभु, ये सबक
जितने लोग अभी सुन रहे हैं और जितने लोग आगे इस कलाम को सुनेंगे, ये सबक ले लें कि विदाउट यूनिटी, विदाउट ग्रेस, नो अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। और जीवन का कोई शब्द तुम्हारे जीवन में नहीं आता, क्योंकि जीवन का शब्द तो परमेश्वर तब देता है जब तुम्हें वो सय्योन के पहाड़ पर चढ़ा देता है। सय्योन का मतलब होता है परमेश्वर की सामर्थ्य की जगह। जब तक तुम सय्योन की ऊंचाई पे नहीं पहुंचते, सदा के जीवन का वचन कभी नहीं आता। प्रभु, ये कलाम इतनी गहराई तक उतर जाए, गूदे गूदे में दिल की गहराई के अंदर, दिमाग की गहराइयों में समा जाए जाके। आशीष दीजिए। प्रार्थना करते इस समय अभिषेक के लिए। लॉर्ड, लेट योर पीपल बी अनॉइंटेड। तेरे लोग अभिषिक्त, अभिषेक से भरे जाए, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे जाए। प्रभु जी, हम खास करके प्रार्थना करते हैं बहन रेणुका के लिए। यीशु राजा, आप उन पर दया कीजिए और यीशु मसीह कैंसर को साफ कर दीजिए। वाइप ऑफ द कैंसर, पोंछ दीजिए, आशीष दीजिए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, तमाम दर्द के लिए, कमजोरियों के लिए, शारीरिक निढालतापन के लिए यीशु राजा, यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में बीमारियां जड़ से उखड़े प्रभु, कमजोरियां जड़ से उखड़े। आशीष 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 मिले लोगों को प्रभु। रुके हुए काम, रुका हुआ पैसा, रुके हुए रिश्ते, रुके हुए समाचार, रुके हुए कॉल लेटर्स, रुके हुए अपॉइंटमेंट लेटर्स, रुके हुए ज्वाइनिंग लेटर्स, सारे हर्डल्स दूर हो जाए, सारी रुकावटें दूर हो जाए यीशु, और ये प्राप्त हो सके प्रभु, ये प्राप्त हो सके। मैं स्वर्ग से बीजों को आते देख रहा हूं, जिनके पास बच्चे नहीं है, एक बार फिर से परमेश्वर ने ठाना है वो बच्चे देगा, तुम्हें बच्चे देगा। तुम बाज नहीं कहलाओगी। पुरुषों में कमी है, स्त्रियों में कमी है। परमेश्वर के स्वर्ग का बीज सिर्फ ना स्त्रियों की जरूरत है, लेकिन पुरुषों को भी जरूरत है। हम कितनी बार स्त्रियों पर दोष लगाते हैं और पुरुष अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं। सारे पुरुष जिनके परिवार में औलाद नहीं हो रही, आज 20 तुम्हारे लिए भी है। इट्स अ गोल्डन एंड सिल्वर सीड, चमकदार चांदी के से कलर का और चमकदार सुनहरा बीज। गोल्डन फॉर वुमेन, स्त्रियों के लिए, सुनहरा स्त्रियों के लिए, और चांदी का सा चमकता हुआ पुरुषों के लिए। परमेश्वर तुम्हें संतान देने जा रहा है। इस शब्द को रख लो कि परमेश्वर तुम्हें संतान देने जा रहा है। रिसीव द सीड। पिछले 1 साल में सैकड़ों बच्चे पैदा हुए हैं, बिकॉज गॉड सेंड द सीड्स फ्रॉम द हेवन। परमेश्वर ने स्वर्ग से बीजों को भेजा है। प्रभु जी आशीष दीजिए। प्रार्थना करते तमाम आंखों की समस्याओं के लिए, जिनकी आंखें सूख रही हैं, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं चंगा कर दीजिए। आंखों की नसें सूख रही हैं, आप लाचार होते चले जा रहे हैं, यीशु के नाम में आशीष मिले। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं उन लोगों के लिए जो निराश, आप निराशा की गोलियां खा रहे हैं। कीप होप इन द लॉर्ड। होप इन द लॉर्ड इज द बेस्ट ट्रैंक्विलाइजर। आपको नींद की गोलियां खाने की जरूरत नहीं है।
सोने के लिए नींद की गोलियां खाने की जरूरत नहीं है। अपनी आशा को पूरी तरीके से यीशु मसीह में रखें। वो सबसे बेहतरीन औषधि है। आपकी आशा ना टूटेगी। बाइबल इस समय अपने वचन के द्वारा यह भविष्यवाणी करने को कह रही है कि तेरी आशा फिर ना टूटेगी। बहुत बार आशाएं टूटी हैं, चकनाचूर हुए, बहुत रिश्तों ने कुचलाया। अब ऐसा नहीं होगा। प्रभु जी आशीष दीजिए। पैरों का लड़खड़ाना, थरथराना, कांपना, हाथों का कांपना, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं सब कुछ सही हो जाए, चंगाई हो जाए। पैरों के नीचे पंजों में जलन, खुजली, यीशु मसीह के नाम में सही हो जाए। प्रभु जी दया कीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस। पेट की सारी गड़बड़ियां, गुर्दे की गड़बड़ियां, पित्त की थैली की गड़बड़ियां, लिवर की गड़बड़ी, यीशु मसीह के नाम में सही हो जाए। बच्चे के दानी के अंदर सिस्ट, यीशु के नाम में पहुंच रहे हैं, खत्म। रिपोर्ट करा लो, बच्चे दानी की सिस्ट इसी समय गायब। हालेलुया जीसस। प्रभु आशीष दीजिए। कानों के अंदर आवाज आना, सुन्न हो जाना, घर 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 करके कानों के अंदर आवाज आना, सीटी की सी आवाज आना कानों में हर वक्त। यीशु के नाम में यह बीमारी भी इसी वक्त खत्म हो रही है। दिल के अंदर का छेद यीशु के नाम में भरा जा रहा है। आशीष दे यीशु मसीह के नाम में कहता हूं। दुष्ट आत्माओं का प्रकोप, जादू टोने की शक्तियां, अंधकार का प्रकोप, इन द नेम ऑफ जीसस आई कर्स एंड आई रिब्यूक यू। यीशु के नाम से मैं कहता हूं छुटकारा हो जाए। बार बार धन की चोरी, धन का अभाव, नशे की आत्मा, लत, पराई स्त्रियों के पास जाके व्यभिचार, यीशु के नाम में ये बुरी आदतें खत्म हो जाए मैं कहता हूं। आशीष दीजिए प्रभु। परिवारों पे आशीष दे, बच्चों पर आशीष दे। जिन माता पिता के बच्चे उनसे दूर हैं, वो उन दूर रह रहे बच्चों को आशीष दे। उन्हें संभाल प्रभु, उनकी जिंदगी को पूरा बना। बिकॉज यू आर ए कंप्लीट गॉड, डोंट लेट एनीवन इनकम्प्लीट। प्रभु जो चूंकि तू खुद संपूर्ण है, किसी को अधूरा मत रहने दे। आज की शाम सबके लिए उपाय कर। यीशु मसीह नासरी के नाम में नन्हे छोटे बच्चे आशीषित, अनुग्रह से परिपूर्ण, ज्ञान बुद्धिमानी में प्रवीणता हासिल करें। यीशु के नाम में ऐसा होने पाए। आज की शाम आशीष मिले, आज की शाम आशीष मिले। यीशु के नाम में कहता हूं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। 9411958464 यही वो नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं, हमसे प्रार्थना करवाते हैं और अपने दान दशमांश सब भेजते हैं। धन्यवाद की भेंटें और अनाथ बच्चों के लिए सहायता के आप जो भेजते हैं, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो लोग भेज रहे हैं, कीप योर हैंड्स अप, अपने हाथों को बढ़ा के रखिए। और ये पैसा जब उन बच्चों को तक पहुंचता है तो दे आर रियली ब्लेस्ड, वो आशीषित होते हैं। तो प्लीज कीप इन प्रेयर। इस पे 9411958464 जिस पे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे आदि सब जुड़ा हुआ है। 9997730585 हमारा वो नंबर है जिस पे आप हमें व्हाट्सएप करते हैं, कॉल करते हैं। आपको हमारा एड्रेस चाहिए, हमारा अकाउंट नंबर चाहिए, तो हम आपको जरूर भेजेंगे और आप उस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह से भरे रहिए। हम दान ले रहे हैं इस समय और दान की प्रार्थना होगी। यदि आप अपने दान निकालते हैं तो जरूर
अपने दान को अगर आप हमें तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स के द्वारा भेज सकते हैं, वरना जैसा आपकी मर्जी हो। अगर आपको इस वचन से आशीष मिलती है कमेंट्स में जरूर लिखिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। हम आपको प्यार करते हैं और शेयर करने वालों के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आशीष दीजिए इस दान पर जो आज की शाम में इकट्ठा किया गया है, आपके अनुग्रह से परिपूर्ण हो, आपकी महिमा के लिए खर्च हो और सिर्फ आपकी महिमा के लिए और सिर्फ आपके जलाल के लिए। यीशु राजा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। अब हम ए हमारे बाप की दुआ बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे। ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बस तेरी मर्जी जैसे आसमान तो पूरी होती हो जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कसूरों को माफ कर, हम भी अपने कसूरवारों को माफ कर सके। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक। और प्रभु खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शिफकत आप सबके साथ हमेशा अब तक बनी रहे। आशीष दे प्रभु। वी लव यू, वी कीप प्रेइंग फॉर यू। कल सुबह 6:15 बजे स्वर्गिक बनना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।